गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आज इस खबर को बताते हुए, आपके सामने रिपोर्ट्स रखते हुए मेरे अंदर भी मिक्स्ड इमोशन है, जैसे देश में नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एशिया कप की। आज बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला है। कुछ ही घंटों बाद ये मैच होगा। आप समझ गए, भारत पाकिस्तान का मैच। और ये महज दोनों ही राष्ट्र नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं, सबकी निगाहें इस पर रहती हैं। ये राइवलरी आज की नहीं है, बल्कि बहुत दशकों पुरानी है। ये मैच आज रात 8 बजे खेला जाएगा। भारत की टीम एक बार फिर मैदान पर पाकिस्तान को धोने के लिए उतरेगी। भारत के शेर आज पाकिस्तान के मेमनों का शिकार करने के लिए बेताब नजर आते हैं। जानने की कोशिश की। इस मैच का भारत में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। लोग पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उनका साफ कहना है, एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। जिस तरह से उसने हरकत की है और जिस तरह से हमारा सिंदूर 2.0 वो किया गया था, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा ना। मतलब फिर उसको करने का मतलब ही क्या, जब अल्टीमेटली आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। इतने बड़े ट्रेजेडी और ट्रैजिक पार्ट के बाद नहीं होना चाहिए मैच। मतलब मैं तो सपोर्ट नहीं करने वाली, और ना आई थिंक मेरे फ्रेंड्स लोग भी नहीं करेंगे। मोस्टली यूथ का यही है। नहीं, मैच होने की कोई पॉइंट ही नहीं है। अब जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के लिए हमेशा उसके विरुद्ध खड़ा रहता है, तो पॉइंट कोई मैच होने का बनता ही नहीं है वहाँ पे ना। जनभावना का ख्याल रखते हुए भारत एक्सप्रेस भी इसे लेकर लगातार मुहिम चला रहा है और सवाल कर रहा है कि जो देश भारत में लगातार कत्लो गारत का खेल खेलता रहा, जिसके डीएनए में आतंक का उन्माद भरा हो, ऐसे नापाक मुल्क के साथ क्रिकेट का खेल क्यों? खेल पहले या देश? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अभी तक तो ये जो मैच हो रहा था उस पर हम बात कर रहे थे। अब इस पर पॉलिटिकल शोर शराबा भी बहुत है, उस दिशा में भी बात करूंगा, देश के सेंटिमेंट्स को लेकर भी बात करूंगा। लेकिन मेरे ग्राउंड रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से देवनाथ मेरे साथ है। देवनाथ, मैं सीधा आपका रुख कर रहा हूं, कौन है आज? क्योंकि मैं जान रहा हूं आप स्टेडियम में मौजूद है, छोटे छोटे फैंस आपके साथ है, क्रिकेटर्स आपके साथ है, एथलीट्स वो हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इस मैच से? रोहित, पहले तो मैं ये बताऊं कि जिस तरीके से मैच को लेकर के बात हो रही है, कैंसर और मामूली फोड़े का इलाज अलग अलग होता है, ये समझना पड़ेगा। भारत में कल से ही भारत एक्सप्रेस लगातार लोगों से बात कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि इस मैच को लेकर के देश का मिजाज क्या है। और जब हम बात करते हैं लोगों से, तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर 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 खेल संबंध जारी रखना था तो आपने सिंधु समझौता क्यों तोड़ा, तमाम तरीके के व्यापारिक संबंध क्यों तोड़ दिए? तो जाहिर सी बात है ये सवाल बहुत लाजमी है। लेकिन जब यहां पर हैं हम, तो खेल की बात करेंगे, खिलाड़ियों से राजनीति की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये बताइए, ये जो मैच हो रहा है, ये मैच होना चाहिए पहलगाम के बाद? नहीं, हमारे देश के अकॉर्डिंग तो ये मैच नहीं होना चाहिए था। अगर मैच हो भी रहा है तो हमें पाकिस्तान को हम लोग बोलना चाहते हैं कि अभी तक आपने पार्ट 1 देखा है, आज हम पार्ट 2 दिखाएंगे आपको। मतलब आप ये कह रहे हैं मैच के जरिए हम बड़ी जीत करके उनको जवाब देंगे? पार्ट 2 दिखाना चाहते हैं कि किस तरह जीता जाता है। हम रणभूमि में जीते थे ना, आज क्रिकेट में भी इनको बुरी तरह हरा के दिखाएंगे। हम पार्ट 2 दिखाने वाले हैं आज हम। देखिए रोहित, ये भी, और आप बताइए, आज बदला पूरा होगा? जी बिल्कुल, आज बदला पूरा होगा। जो पहलगाम में हुआ उसका बदला हम वहाँ तो हमने दे ही दिया, अब क्रिकेट फील्ड में देना बाकी है। बहुत सही। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आज जो है, अब जब खेल की बात कर रहे हैं, कई बार क्रिकेट को कहते हैं बेपेदी का लोटा है, कई बार बाजी पलट जाती है, कहीं कोई डर तो नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स भी काफ़ी रिटायर हो चुके हैं। अब उनके पास ज़्यादा अनुभवी प्लेयर बचे नहीं हैं, तो हमारी टीम उनके मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
पाकिस्तान को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्या? जी, ऐसा हम किसी भी टीम को हल्के में ले नहीं सकते, पर हाँ, भारत की टीम बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शक्तिशाली है, वो बिल्कुल जीतेगी। आपको क्या लगता है, आखिरी बार आपसे पूछ लेते हैं, क्या भारत आज किस तरीके का खेल दिखाएगा? बल्लेबाजी में जौहर दिखेगा या गेंदबाजी में? सर अकॉर्डिंग टू मैं तो आपको बताता हूँ कि जैसे पहले T20 में हमने 1 साल से खेल रहे हमारी इंडियन टीम उसी तरह खेलेगी, और इस बार तो पाकिस्तान को और बुरी तरह से हराएगी, बुरी तरह, चाहे आपका बैटिंग लाइन से हो या तो हमारी बॉलिंग लाइन से हो। किसी भी तौर पे कहीं भी पीछे नहीं है हमारी इंडियन टीम, किसी भी तौर पे, चाहे रणभूमि में ले लो, चाहे क्रिकेट में, T20 में तो नंबर 1 में हमारी टीम। एशियन कप में तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मुकाबला जो है अफगानिस्तान ही दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से मुकाबला हो सकता है, पाकिस्तान से नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सवाल ही नहीं होता। पाकिस्तान कहाँ दिखाई नहीं देता, कोई प्लेयर ही नहीं है उसमें कोई खेलने लायक, सारे नए नए प्लेयर है हमारे पास। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा मिस किसको करेंगे? हमारे अब्बा। हमारे अब्बा कौन है? अब्बू कौन है हमारे पाकिस्तान के लिए? अब्बू कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली को मिस करेंगे सब, लेकिन इस बार विराट कोहली कोई और बनेगा, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, कोई दिखाएगा कि हाँ मैच में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। इस तरीके की डायलॉगबाजी कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अमूनन बीरेंद्र सहवाग की वो बात याद आ रही है इनकी बात सुनने के, कि क्या करोगे, बाप तो बाप होता है। वो डायलॉग भी रोहित, और आप तो कवर करते हो स्पोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से, तो आप समझते हैं कि खिलाड़ियों का मिजाज क्या होता है और जो प्रशंसक होते हैं वो किस हद तक बोलते हैं। तो मैंने देखा ग्राउंड पे आपको, लेकिन जब मैं यहाँ हूं तो मुझे हंसी आ रही है कि ये बात तो सच है कि बाप तो बाप होता है। और आज बाप के करतूत को, यानी बाप की जो कार्यशैली है उसको पाकिस्तान को तमाचा पड़ने वाला है। और यहाँ जो फैंस, एक छोटा सा फैन, आप बताइए, आज बड़ा गेम है, कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी, जीतती रही और जीते थी। इनका ये भरोसा है रोहित, ये भरोसा है कि भैया इंडिया जो है पाकिस्तान को हर बार हराएगी, धूल चटाएगी, उनको उभरने नहीं देगी। देव, क्योंकि मैं ना थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले को लेकर जो पॉलिटिकल रण छिड़ा हुआ है ना, उस पर बात करूंगा। मैं आपको 1.5 से 2 मिनट और देता हूं, प्लीज आप अपने फैन से पूछ लीजिए, फिर मैं आपको थैंक यू भी करूंगा। लेकिन आप इनसे जरूर पूछिए, आज कौन शतक जड़ने वाला है, हमारा कितना ओवर होना चाहिए। और पाकिस्तान जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के एक वक्त पे तेज गेंदबाज सबको कहीं ना कहीं नाइटमेयर था, लेकिन अब की पाकिस्तानी टीम वो वाली पाकिस्तान टीम जैसी है कि नहीं है? बिल्कुल, यही तो बात है। आप ही बताइए, आज जब भारत जो है अगर टॉस जीतता है तो उसे क्या करना चाहिए और किस तरीके का रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए सर, पहले तो आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि पिच क्या कर रहा है, और इस समय पिच तो कह रहा है कि पहले आपको बैटिंग करना चाहिए, पिच के मुताबिक तो बैटिंग पहले लेना चाहिए, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा 200-250। आपके हिसाब से आज शतक कौन मारेगा? आपको लगता है कि कोई एक खिलाड़ी है जो आगे बढ़ के आज शतक मारेगा और टीम इंडिया को एक बड़ी लीड दे देगा? सर अभिषेक शर्मा है, और मैच को बचाने वाला हमारा हार्दिक पांड्या। लेकिन अभिषेक शर्मा अकेला ही काफी अगर चाहे तो पाकिस्तान के लिए। अभिषेक शर्मा को लेकर के पाकिस्तानी बड़े खौफ में है रोहित। मैं आपको बताऊं कि अभी ये वसीम अकरम से लेकर के तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कह चुके हैं कि इस खिलाड़ी से पाकिस्तान को डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वो आते हैं, पिच पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, उससे साफ पाकिस्तान डरा हुआ है। और ऐसे में हम इनसे भी पूछ लेते हैं, ये बताइए, आगे आइए, कि आज अभिषेक शर्मा का दिन है, ऐसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। आज मुझे लगता है अभिषेक शर्मा और उनके साथ जितने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं सबका दिन है, और अभिषेक शर्मा बहुत चांसेस आज बड़े रन बनाएंगे, शतक मारेंगे क्या? जी हाँ। अच्छा देव, जल्दी से पूछ लो, स्काई का क्या सीन है? स्काई का क्या सीन है? कैप्टन है स्काई इज द कैप्टन, स्काई इज द लिमिट। बताइए, बिल्कुल सही बात। स्काई के बारे में बताइए ना आप लोग, सूर्या के बारे में बताइए, क्या करेंगे आज सूर्या? सूर्या तो लीडर है, वो तो पहले हमारा अभिषेक शर्मा करेगा, उसका बच्चा कुछ जो भी बचेगा वो सूर्या तो करेगा। ये चाहते हैं, कहते हैं इनके हिसाब से रोहित, सूर्या कुमार के लिए कुछ बचेगा नहीं, अकेले अभिषेक शर्मा ही कर डालेंगे। रोहित, थैंक यू सो मच। देवनाथ, आप जुड़े मेरे साथ, आगे भी जुड़ूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो यहां से देखिए, जो क्रिकेट का मैदान है ना, वहां से जो छोटे छोटे फैंस हैं, जो छोटे छोटे क्रिकेटर्स हैं, जिनकी आंखों में बड़े सपने हैं, वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक 2.0 होगा ये ओपी सिंदूर के बाद, स्ट्राइक 2.0 होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, एक तरफ खेल प्रेमियों में कई जगहों पर उत्साह है, दूसरी तरफ लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। अब क्योंकि पॉलिटिकल शोर शराबा बहुत ज्यादा है, तो मैं उस दिशा में भी थोड़ा ले आता हूं, क्योंकि हर एक एक्सपेक्ट आपके सामने रखना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। और अब मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ शिवसेना यूबीटी के नेता विक्रम यादव साहब हैं, मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब हैं, मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव एक्सपर्ट हैं फॉरेन एक्सपर्ट पर,
मेरे साथ वो जुड़ेंगे और मैं तो हुई हूं आपके साथ। जो आपके दिल के सवाल हैं वो मैं लेकर जाऊंगा अपने इन पैनलिस्ट के पास। तो शुरुआत में रत्नाकर भाई आप ही से कर रहा हूं। अमूमन मैं आपके पास हमेशा लेट आता हूं, सबसे बाद में आता हूं, क्योंकि आप सत्ता में है तो सारे सवाल आ जाएं उसके बाद मैं आपके पास आऊं। लेकिन आज मामला मुझे कुछ अलग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि रत्नाकर भाई आज आपने भी तैयारी बहुत की होगी, क्योंकि घूम फिरकर कभी यॉर्कर तो कभी गूगली की तरह वही सवाल आपके सामने आएंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी, जब भारत सरकार ये कह रही है कि खून और पानी एक साथ नहीं होगा, बॉलीवुड में आप लगातार लोगों का बॉयकॉट भी करा रहे हैं, लोगों के भी सेंटिमेंट्स हैं, तो फिर इस मैच को खेलना क्या मजबूरी? जी रोहित जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि सेंटिमेंट्स के जो है साथ हम लोग, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करती है। जैसे आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जब जन भावनाओं के अनुरूप हमने पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकवादियों को मारा और हमने कैसे 26 जो मौतें हुई थी बहनों बेटियों के जो सिंदूर उजाड़ दिए गए थे, उसका हमने बदला लिया। उसी तरह से देखिए इस जन भावना के अनुरूप भी हम काम करेंगे। हाँ। हमने स्पष्ट तौर से भारत सरकार ने ये कहा है कि भारत जो है वह द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, बाइलेटरल जो है टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं होंगे। हाँ। लेकिन जब बात आएगी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की, बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट की, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं से हम बंधे होते हैं। ठीक है। आईसीआईसीआई के कुछ नियम है, उस नियम से बंधे हुए हैं। ये एशिया कप जो है उसकी मेजबानी भारत कर रहा है और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हमला हुआ, इसकी वजह से इसको दुबई में कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो करार हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो 1 साल पहले हुआ था। तो 1 साल पहले ये करार हो गया था और देखिए वहां पे बहुत सारी अन्य देशों के भी क्रिकेट टीम्स वहां पे आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए अन्य देशों को निराश कर दें और एशिया कप को पूरी तरह से कैंसिल कर दें। देखिए विपक्ष है, जहां तक विपक्ष जो मांग कर रहा है, वो विपक्ष का मांग जो है वो तर्क संगत होना चाहिए। ठीक है। विपक्ष अगर ये कहता है कल को कि आप विश्व कप मत खेलिए, तो ये तर्क संगत है क्या? अगर विपक्ष ये कहता है कि आप ओलंपिक में जो है अपने, अगर पाकिस्तान खेलता है तो आप अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजिए, ये भी तर्कसंगत नहीं है। निश्चित रूप से भारत की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जब जैसी जरूरतें हुई है तब वैसा रत्नाकर भाई, मैंने आपको 2 से 2.5 मिनट नॉन स्टॉप दिए, आप 30 सेकंड और मैं आपको दूंगा। लेकिन रत्नाकर भाई, हम तो खुद प्राइम मिनिस्टर जी को सुनते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मार्केट है, हम किसी के प्रेशर में क्यों आएंगे, दुनिया हमारे प्रेशर में आएगी। एसीसी इसको करवा रहा है, मैं जानता हूं एसीसी इसको करा रहा है डायरेक्टली, इसमें आईसीसी का कोई लिंक नहीं है, लेकिन एसीसी का सबसे बड़ा पार्टनर, और मैं कहूं अगर प्रभुत्व किसी का है तो वो बीसीसीआई का है। अगर इस मैच में हम नहीं खेलते, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस मैच को नहीं खेलते, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, एक मैच से हम एब्स्ट्रेन हो जाते, 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिल भी जाता, तो आपको लगता नहीं है कि ज्यादा बेहतर सा हो जाता? या इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा है जिसके बाद हमने कहा ठीक है, हमने सरेंडर कर दिया? देखिए सर, रोहित जी, 2 पक्ष हैं। पहला ये है कि खेल को हमेशा खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी जो है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे विश्व कप हो, चाहे एशिया कप हो, दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उस मुकाम तक पहुंचे हैं, मुकाबले में जो पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं या हारते हैं। ठीक है। तो निश्चित रूप से खेल को खेल भावना की तरफ से देखना चाहिए और जंग को जंग की तरह देखना चाहिए। वो पाकिस्तानी इस क्रिकेट मैच को भी जंग की तरह ही, पिछली बार आप देखेंगे जीतेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को जंग की तरह देख सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जंग जीतने के काबिल नहीं है। उसकी हैसियत आज नहीं है कि वो भारत के साथ जंग जीत सकता है। तो वो क्रिकेट मैच जीतता है तो अपने देशवासियों को ये पैगाम देता है कि उसने जंग जीत लिया। तो मैं ये कह रहा हूं, जो इतने सालों से फिल्में बनी, दिलजीत दोसांझ के साथ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस आ गई, उस पर इतना बवाल क्यों? उनका क्यों बॉयकॉट कर दिया? उन्होंने भी तो हमारे देश के कई लाइटमैन, प्रोड्यूसर, सबको पैसा मिला, उसको क्यों हम वो करेंगे? फिर हम कला को क्यों इससे अलग रख पाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट नहीं जा रही। आप 1 पॉइंट बोलेंगे, 4 पॉइंट और आ जाएंगे। और अभी तो मैं ही बोल रहा हूं, अभी यादव जी के पास में गया नहीं, जवाद साहब के पास में गया नहीं। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से अगर हम कहीं भी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, उसमें अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो भी
उसका फायदा जो है पाकिस्तान को मिलेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में मेडल जीता था, हाँ। वो मेडल नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के खिलाड़ी के अगेंस्ट में जीता था। ठीक है। अगर हम नीरज चोपड़ा अगर वो बाइकआउट करेगा, अगर नहीं खेलेगा, हाँ। तो वो मेडल जो है पाकिस्तान को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अंक तालिकाओं में अगर भारत नहीं खेलता है तो उसका फायदा जो है ये आपने एक अच्छा पॉइंट दिया। ठीक है, ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। मैंने 4 से 5 मिनट आपको दे दिए क्योंकि मेरे भी तो सेंटिमेंट्स थे। यादव जी प्लीज, आपका स्वागत कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर। यादव जी प्लीज आप मुझे बताइए ना कि आपकी पार्टी तो मैंने सुना सड़कों पर उतरी हुई है, सड़कों पर उतरकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनी टीवी से लेकर बीसीसीआई तक आपके निशाने पर है, कोई सुन नहीं रहा क्या? नहीं, देखिए रोहित जी, हमारी पार्टी कर रही है इसका प्रदर्शन। आप मुझे बताइए कि एक हमारे पास ये इतना अच्छा मौका था, हमने कितने देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन कोई देश हमारे साथ आगे खड़ा नहीं हुआ। ये हमारे पास एक इतना अच्छा मौका था, और अगर हम इसका बाइकाट करते हैं अभी, तो सारे देशों के कान खड़े होते हैं कि भाई ये वो कह रहा है, हम क्यों मतलब इस चीज के उस टाइम पे हमने साथ नहीं दिया, क्यों हमने इस चीज का आवाज नहीं उठाई कि पाकिस्तान अपना आतंकवाद बंद करे। तो हम अगर इस तरीके से उनको अगर कंप्रोमाइज करते जाएंगे तो पाकिस्तान का तो हौसला बढ़ता रहेगा। आप एक मैच नहीं खेल लेंगे, आपने भी जैसे सही कहा कि भाई एक अंक उनको दे दो, एक इनको दे दो, तो उससे एक सोल्यूशन था ना। तो हमारे पास सोल्यूशन होते हुए भी हमें ऐसी क्या जिद है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलें ही खेलें, क्योंकि इसके पीछे किसी न किसी का तो स्वार्थ है। बीसीसीआई क्या प्रधानमंत्री देश से बड़ी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री से उसके कंट्रोल से बाहर हो गई, गृह मंत्री के कंट्रोल से बाहर हो गई। तो ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? तो कहीं न कहीं इसमें, जैसे कई बार मैंने पहले भी बोला है कि क्रिकेट के अंदर कुछ तो ऐसा है भाई, कैसे कई बार जैसे आवाज इसमें बात आती है कि भाई इसमें सट्टा बाजार है, इसमें ये है, इसमें तो ये सारी चीजें किसी न किसी वजह से मुझे लग रहा है कि इस पे इतना जोर दिया जा रहा है। नहीं, जब हम पानी बंद कर सकते हैं भाई, हम पानी बंद कर रहे थे तब लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया क्या? जब लोगों की भावनाएं नहीं मर रही थी क्या? तो आप क्रिकेट को इतना, खेल की इतनी भावनाओं को क्यों जोड़ रहे हो? तो ये कहीं न कहीं जो ऐसे लॉजिक ये तो लोग दे रहे हैं। विक्रम जी, तो रीजन बताइए ना, जनता आपको सुन रही है, इससे इनको क्या फायदा? नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है मुझे तो। ये क्यों करवा रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेशर के आगे तब भी आ गया। बीसीसीआई से बड़ा प्रेशर आईसीसी का भी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई देश सुरक्षित हाथों में, देश में ऐसी कोई चीज नहीं होगी, दूसरा आप ऐसी चीजें भी कर रहे हो। किस प्रकार से वहां से बाहर से आकर के हमारे 26 लोगों को मार गए और आज तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार बेकाम, इसमें सरकार नाकाम है। सरकार का काम है सुरक्षा देना। अच्छा, सरकार नाकाम है कि बीसीसीआई नाकाम है? सर तो यादव जी, सरकार की बीसीसीआई करता रहेगा, उसको तो जब तक ये नहीं लगेगा कि भाई मेरे को कोई आऊंगा आपके पास। मेरे को श्रीवास्तव सर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन श्रीवास्तव सर क्या है ना, पॉलिटिकल वो नहीं करते, वो एक एक्सपर्ट है। तो मैं एक बार राजनीतिक विश्लेषक जवाद साहब को ले लेता हूं, उसके बाद बिल्कुल इंडिपेंडेंट है श्रीवास्तव सर। श्रीवास्तव सर, आप सबकी बातें सुनिएगा, फिर मुझे आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी मेरे पास बहुत सवाल है। जवाद भाई मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जवाद भाई, बहुत इस्तकबाल कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं आपको भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। श्रीवास्तव सर, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। श्रीवास्तव सर प्लीज आप मुझे बताइए, एक तरफ तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, मैं आपसे कोई भी राजनीतिक सवाल नहीं पूछ सकता, मुझे पता है। आप जब बात करते हैं तो आप ना इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं, आप सेंटर से कान पकड़ते हैं। प्लीज आप मुझे बताइए, जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर डंका बजवा ही रहे हैं, जब हम बार बार पाकिस्तान को अलग थलग कर ही रहे हैं, जब आईसीसी में सबसे बड़े स्टेक होल्डर की तरफ से सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बीसीसीआई हमारा ही है, आईसीसी की कितनी चलती है भगवान जाने, लेकिन बीसीसीआई कुछ कह दे तो उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये भी बात को मैं जानता हूं। लेकिन एक तरफ अलग थलग, दूसरी तरफ इस तरह के टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? रोहित जी, देखिए, भारत की सरकार का इस संदर्भ में जो स्टैंड है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। और उसमें ये जो टूर्नामेंट है, ये कोई द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं है, कोई बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है कि हम भारत और पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय मैच खेल रहे हैं, उनकी टीम हमारे यहाँ, हमारी टीम हमारे यहाँ, उस तरह से कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात नहीं है जी। ये जो पूरा टूर्नामेंट है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और भारत एक बेहद जिम्मेदार राष्ट्र है। भारत अंतर्राष्ट्रीय
जो भी कमिटमेंट्स होते हैं उनका बहुत सम्मान करता है। मैं आप अभी रत्नाकर जी ने कई एग्जांपल्स दिए, लेकिन मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूं। प्लीज। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ हमारी कोई अभी बातचीत नहीं होती है, कहीं भी हम कोई उनसे कोई इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब एससीओ की समिट आयोजित की गई विदेश मंत्रियों की, तो उसमें हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद की यात्रा की जी। और वो इसलिए की क्योंकि एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, पाकिस्तान भी उसका एक सदस्य है, लेकिन हम एससीओ की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, एससीओ के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एससीओ जो एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है, जाहिर है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत का विश्वास है और भारत उसका सम्मान करते हुए हमारे विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद की यात्रा की। लेकिन उसका असर ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई जो है द्विपक्षीय वार्ता की। वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब इकट्ठा होने की बात आती है तो भारत एक जिम्मेदारी भरे राष्ट्र के होने के नाते अपना कमिटमेंट पूरा करता है। अब यदि भारत एससीओ से अलग हट जाता तो ये भारत का नुकसान होता। दूसरी तरफ अभी आप देखिए तियानजिन में जो समिट हुई थी चाइना में एससीओ की, उसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए थे और शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद थे। बिल्कुल सही तो बात यदि हम ये कहें कि चूंकि और शहबाज हम वहां शरीफ पर वहां थे है, अपनी इसलिए शर्तों भारत के नहीं साथ जाएगा, ये तो एससीओ कहीं से कोई में तर्क भाग नहीं। लेने के लिए। सर आप तो ज्यादा जानते हैं, मैं तो आप ही लोगों को देखता हूं। श्रीवास्तव सर, यू नो हाउ मच आई रेस्पेक्ट यू योर थॉट्स। तो हम जब राजनाथ सिंह जी गए थे तो राजनाथ सिंह वहां से उठकर आ गए क्योंकि हमारे हिसाब का डिक्लेरेशन नहीं बना। फिर वहां पर बातचीत हुई, प्रधानमंत्री अभी तियानजिन गए तो जो डिक्लेरेशन निकल कर आया एससीओ समिट का, उसमें पहलगाम हमले की भी निंदा है और हर कोई जानता है वो किसने कराया है। तो हम अपनी शर्तों पर ही थे एससीओ में। लेकिन आज क्योंकि एक इंडियन के तौर पर भी श्रीवास्तव सर आपको बहुत लोग सुनते हैं, मैं भी आप ही के पास रहना चाह रहा हूं, फिर मैं यादव जी के पास भी जाऊंगा और रत्नाकर जी के पास भी जाऊंगा। लेकिन जो सेंटिमेंट्स लगातार चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें बहुत मिक्स्ड हो रही हैं? नहीं, देखिए जनता को बड़े ही बुद्धिमानी के साथ विचार करना चाहिए। मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित शो के माध्यम से रोहित जी, मैं अपील करना चाहता हूं कि इस पूरे विषय को एक जिम्मेदारी भरे भाव से देखा जाए। भारत जहां पर हमें युद्ध करना है, जहां पे हमें पाकिस्तान को परास्त करना है, वहां पर हमने करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हमने 11 एयर बेसिस तबाह किए, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन खेल के मैदान में, जैसा कि रत्नाकर जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, खेल भावना जहां तक है, एक जिम्मेदारी भरा जहां व्यवहार दिखाने की बात है, उस जिम्मेदारी भरे भाव को दिखाने से हमारा कद बढ़ता है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो स्थान है वो और अधिक मजबूत होता है। और ये जो आतंकपरस्त राष्ट्र है, यदि हमारे साथ वो मैच खेल लेता है तो उसका असर ये नहीं है कि भारत उसका समर्थन कर रहा है या उसको कहीं से इंडोर्स कर रहा है। भारत का आतंकवाद के प्रति देखिए आज के समय में रोहित जी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमने पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट बता दिया है, हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप सामान्य नहीं होने जा रहे हैं। तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक आप आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा, तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि आप आतंकवाद के विरुद्ध श्रीवास्तव सर, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क आ गया और कहीं ना कहीं ये मेरी डिबेट को भी आगे बढ़ाएगा और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके सामने भी एक नया एस्पेक्ट जरूर आया होगा। हम बहुत ही युवा लोग हैं, हम युवा देश में रहते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारा खून जो है उबाल मारता है, लेकिन आप जैसे लोगों को हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ यार, कई बार जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना पड़ेगा। मैं वापस आऊंगा श्रीवास्तव सर, मैं अब ये प्लेटफॉर्म यादव जी आपके सामने रख रहा हूं। अब यादव जी और रत्नाकर जी रहेंगे। श्रीवास्तव सर तुरंत मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन यादव जी जो बातें रत्नाकर जी ने कही उससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रहे। अगर हम एब्सटेन हो जाएं, वो पॉइंट अपने आप हमारे आतंकी मुल्क को, हमारा जो राइवलरी है उसको अपने आप एक पॉइंट देना, यहां पर भी रगड़ दे तो क्या दिक्कत है? नहीं रोहित जी, देखिए ये कह रहे हैं कि भाई खेल से भाईचारा बढ़ता है, ये बढ़ रहा है। भाई इतने सालों से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बढ़ता भाईचारा वो तो सबको पता है। हाँ। ये कभी बस लेके जाते, अरे भाई तुम तो हमारे भाई हो हाँ। और वो ऐसा पीठ में खंजर मारता है, फिर भी इनको अकल नहीं लगती। अरे अभी तो पाकिस्तान ये कमर तोड़ने का मौका था, क्यों सीज फायर किया, किसके प्रेशर में किया? अमेरिका के साथ क्या पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है? किस प्रकार के प्रेशर में है कि नहीं है पाकिस्तान? चाइना के साथ पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, लेकिन किस प्रकार के प्रेशर में? क्यों नहीं हम ऐसा प्रेशर रखे इसके ऊपर? क्यों अभी ऐसी छूट दे रहे हैं? लेकिन नहीं,
ये हम तो उसके साथ क्रिकेट खेल लेंगे, भाई हमारा खेल की भावना है, भाई हमारा भाईचारा। ये लोग ऐसे तर्क देते हैं क्योंकि इन लोगों को शर्म नहीं है, इन लोगों में अकल नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अरे उसकी जब तक रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली बात करो ना तुम ऐसी भावना, कौन सी भावना लेके बैठे हो? वो तो खंजर मार रहा है, तुम भावना की बात कर रहे हो। पाकिस्तान ने आज तक हमारे से कोई जंग नहीं जीती है, फिर भी वो लड़ने की हिम्मत करता है क्योंकि उनको पता है ऐसे लोग देश में बैठे हैं। यादव जी प्लीज आप ही बोलिएगा, लेकिन क्या है ना, ये सब करता, यादव जी आप ही बोलिएगा, लेकिन प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आरोह श्रीवास्तव सर, यू वांट टू रिएक्ट समथिंग, आई विल कम टू यू। लेकिन यादव जी प्लीज आप मुझे बताइए, हम तो मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह बहुत एक्टिव रहते हैं ना, अब छोटे छोटे बच्चे अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर आकर कह के गए कि ये मैच नहीं होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक भी बॉल को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस बॉल का पैसा पाकिस्तान के पास जाएगा और पाकिस्तान उसको वापस आतंक की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेगा। फिर हम कैसे रो पाएंगे कि दूसरा पहलगाम हो या हमारी फोर्सेस के जवानों को लगातार शहादत करवाया जा रहा हो? यानी देश में एंटरटेनमेंट बड़ी चीज है, देशभक्ति पीछे। ये तो यही लग रहा है, ये तो यही लग रहा है। भाई आप मुझे बताइए, अभी तो ये कह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है। अरे जब तक चल रहा है जब तक तो ऐसी चीजें मत करो। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन है। अगर ये नहीं होगा, इस पे कुछ नहीं होगा। अगर कोई आज मैच जीत भी जाते हैं तो हमने कोई जंग नहीं जीत ली, उससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। यादव जी वापस आ रहा हूं, आपके पॉइंट्स में ले रहा हूं, रत्नाकर जी आपके पास भी आ रहा हूं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, लाइव सुनिए जरा एक बार। लेकिन इनको क्या चीज है, ये सोच रहे हैं कि मैच जीत लिया, गेम को रखना चाहिए। देखो दोनों चीजें अलग अलग है। हम तो आए हुए तो देखना है मैच, तो जा रहे हैं मैच देखने, दुबई घूमने आए हुए थे, बट हाँ बॉयकॉट भी जरूरी था, ठीक है। लेकिन अब आज क्या लग रहा है, कौन सा एक खिलाड़ी अपना बवाल बचाएगा? बुमराह एंड अभिषेक शर्मा। रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में वो पॉइंट है। यादव जी आपकी बात आ गई, रत्नाकर जी प्लीज आप जवाब दे दीजिए मुझे, प्लीज जवाब दे दीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कैसे कैसे आगे बढ़ेगी बात, और यह बात जो यादव जी उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, खत्म थोड़ी हुआ है। अगर हम किसी के साथ, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद एनी नेशन, मैं पाकिस्तान का नाम लेना भी तौहीन समझ रहा हूं आप जैसे डिग्निफाइड लोगों के सामने, किसी भी नेशन के साथ अगर हम वॉर में हैं तो क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, चाहे टूर्नामेंट कुछ भी हो। देखिए रोहित जी, भारत सरकार जो है जब जैसी परिस्थितियां बनती है उसके हिसाब से वो सही कदम उठाती है। भारत सरकार को लगा कि जो है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, आतंकियों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। ठीक है, हमें जिस तरह से जवाब देना है हम उस तरह से जवाब देंगे, अपने माताओं के सिंदूर उजाड़ने का बदला लेंगे। लेकिन अगर हम बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, मैचेस होते हैं, वहां पे नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमको ही लोग क्रिटिसाइज करेंगे। अब हमने, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम जो है बाइलेटरल मैचेस नहीं खेलेंगे। ठीक है, और मैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बोलना चाहता हूं, प्लीज कल को अगर हम बहुराष्ट्रीय मैचेस जो होते हैं वो नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान में भी ये मैसेज जा सकता है, या उनके राजनेता वहां पे कह सकते हैं कि भारत हमसे डर गया और मैच नहीं खेल रहा है। ये भी तो बात हो सकती है। तो हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इनको धूल चटाया है, आज भी हम इनको धूल चटाएंगे। ये धूल चटाए, और निश्चित रूप से धूल चटाएंगे, क्योंकि हमारी टीम उतनी स्ट्रांग है, भारत की सेना स्ट्रांग है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने धूल चटाया, हमारी टीम स्ट्रांग है, हम इस मैच में इनको धूल चटाएंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। हम जो है उनको जवाब देंगे, उन्हीं के ही लहजे में जवाब देंगे। और देखिए, रही जहां बाइकआउट करने की बात, एक और मैं बात कहना चाहूंगा एक उदाहरण के माध्यम से रोहित जी कि देखिए यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है और हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है। अगर हम ये कहें कि हम यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपने मुद्दों को उठा कैसे सकते हैं? नहीं रत्नाकर जी प्लीज, रत्नाकर जी आप जानते हैं ये प्लेटफॉर्म आप ही का है, लेकिन आज जो मैं सवाल पूछूंगा ना, प्लीज आप यही समझिएगा कि जनता के सवाल मुझ तक आ रहे हैं, वही मैं आपके आगे रख रहा हूं। ये नैरेटिव जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये नैरेटिव नहीं जा रहा ना। बार बार यही कहा जा रहा है कि संडे का दिन ही चुनते हैं, भारत पाकिस्तान के मैच के दिन हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, पैसों का अच्छा खेल होता है, एक एक बॉल के पैसे क्या कुछ होते हैं हर कोई जानता है। ये पैसों का प्रेशर आ गया। देखिए रोहित जी, विपक्ष भी पैसे का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि पैसे के लिए जो है इस तरह का निर्णय दिया। मैं आपको बता दूं और देश की जनता को भी बता दूं और साथी पैनलिस्टों को भी बता दूं, बताइए कि बीसीसीआई की बहुत, आप भी जानते हैं, चूंकि आपकी पत्रकारिता भी उस फील्ड से रही है, आप भी जानते हैं बीसीसीआई के पास कितना फंड है। और वो अगर इस तरह के मैचेस से बाइकआउट भी करता है तो वो
कम से कम 4 साल तक अगर वो इस स्थिति में है कि वो बाइकआउट कर सकता है। सही बात है। पैसे की बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात है कि अगर हम कई देशों की टीमें अगर आती हैं वहां पे खेलने के लिए और हम नहीं खेलेंगे वहां पे, तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को होगा। ठीक है जी। और हम आईसीसी के नियमों से बंधे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी वजह से पाकिस्तान उसका फायदा ना उठाए, और हम ये विश्व कप जो एशिया कप है वो खेलना चाहते हैं। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, मैं वापस आऊंगा। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं लाइव, रत्नाकर जी एक बार सुन लेते हैं जरा। गिल और कुछ इंडिया में लोग बोल रहे हैं काफी विरोध हो रहा है इस मैच का, क्यों ये होना चाहिए या डिफरेंट लग रहनी चाहिए चीजें? I think there are a lot of opinions going around, but you can see the vibe, you can see the crowd, and this says all. People want to see the match end of the day. Thank you so much. अरे कब यार, तुमको बुला रहा हूँ मैं। इसको बुलाओ, इसको ये बात खड़े हो, करो। क्या बोला? क्वेश्चन पूछो। करो। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। क्या लग रहा है अगर पहले बैटिंग आ गई इंडिया की तो क्या करेगा? इंडिया कितना स्कोर करना चाहिए? इंडिया इजीली एग्जैक्टली 170-180 तो इजी मार लेंगे। गुड मैच यहाँ, बट तो बहुत क्लोज मैच होगा। 170-180 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इजीली, एंड वी विल डिफेंड दैट इजीली। या थैंक्स। आई एम खुशबू। What do you think that today's match? What your prediction that if India do? Of course, India will win, and India will win the toss also. And who's your favorite player for today's match? Who's gonna? Shubham Gill, I'm here for him. Abhishek Sharma. अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है फिर आज से, मतलब अगर पहले बैटिंग करेगी तो कितना धमाल इंडिया करेगी? आज अगर पहले बैटिंग करी तो फास्ट टेस्ट 50 अभिषेक शर्मा आज मारने वाला है। 19 बॉल पे 50 मारेगा आज, और आज इंडिया का स्कोर 200 प्लस होगा। India! पाकिस्तान को धो डालो, फैंस भी लगातार पहुंचे, रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं 30 सेकंड और दूंगा, रत्नाकर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। यादव जी फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, विपक्ष कहीं न कहीं जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि लोगों को लगे कि ये जो है गलत निर्णय लिया गया। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं होती हैं, समझ गए, और हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से अलग नहीं रख सकते। और हमने जहां तक विरोध करने की बात है, जन भावनाओं की बात है, हमने बायलैटरल मैचेस को रद्द कर दिया है। तब तक रद्द किया है जब तक कि आतंकी घटना पाकिस्तान हमारे देश में करना रोक न दे, तब तक ये द्विपक्षीय मैच जो है ये बंद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में चूंकि हम कई देश खेलते हैं और हम वहां पे खेलना हमारे जो आईसीसी के नियमता जो आता है, तो हम निश्चित रूप से खेलेंगे, और हम अपने नहीं खेलने से पाकिस्तान को इसका फायदा नहीं देंगे। हम वहां पे भी पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका, इस पर मैं जाऊंगा। लेकिन युद्ध की भूमि। हाँ, श्रीवास्तव सर कुछ कहना चाह रहे थे। श्रीवास्तव सर आपको जोड़ना चाह रहे थे। 40 सेकंड्स। यादव जी आ रहा हूँ। श्रीवास्तव सर ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत क्यों पीछे हटेगा? भारत को पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। अगर कोई पीछे हटना, अगर जो चाहता है वो हट जाए पीछे। अगर पाकिस्तान को अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों का बायकॉट करना है तो वो करे। भारत तो एक बहुत जिम्मेदार राष्ट्र है। भारत तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भागने का काम क्यों करेंगे? और पाकिस्तान को तो उसी की भाषा में आज भी बताएंगे। आज भी उसके ऊपर विजय हासिल करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की है। और अब अभी आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो मैचेस का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो भारत ने बार बार ही उनको पराजित किया है। एक दुक्का अगर छोड़ दें तो ये जो पूरी जो स्थिति है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, स्पष्ट है। भारत की जो विदेश नीति में ये जो निर्णय भारत की सरकार का है, मैं बीसीसीआई अवश्य है, लेकिन अल्टीमेटली ये भारत सरकार की जब अनुमति हुई है तो ये निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट्स हैं उसका सम्मान करते हुए भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में और मंचों पर अपना पूरा पार्टिसिपेशन करेगा, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। जो मैंने एससीओ का एग्जांपल दिया आपको, और जाहिर है कि इसी तरीके से भारत जहां कहीं भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होंगे वहां पर अपना पूरा प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। पाकिस्तान की वजह से हम उस जगह को खाली थोड़ी करेंगे। अगर खाली करना है तो पाकिस्तान खाली करे। सही बात है, सही बात है। एक्सपोज भी उसको इसी तरीके से करना है। यादव जी प्लीज आप मुझे बताइए, आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, तर्कसंगत नहीं लग रहा है आपको ये पॉइंट कि हम पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को एज क्यों दे दें? यादव जी। नहीं रोहित जी मुझे बताइए। अभी रोहित जी, अभी जैसे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भाई हम मैच में उनको हरा देंगे, और ये हमारा जवाब होगा। अगर हम हार गए तो
भाई इनको कैसे पता हम जीतते हैं? अरे वो सवाल उठा देंगे आपकी सोच पर, सोचना ही नहीं है कि हम हार जाएंगे। कौन जीतता है कौन हारता है यादव जी? नहीं, कौन जीतता है कौन हारता है? हाँ जी, नहीं, कौन जीतता है कौन जीतेगा कौन हारेगा पहले से डिसाइड हो जाता है क्या? दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं, अरे भाई हम क्यों यूएनओ की परवाह करें? हमारा इतना बड़ा देश है, चाइना यूएनओ की परवाह करता है क्या? अभी पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे इतने लोगों को बिल्कुल सही बात कह रहे हैं घुस करके, और अमेरिका किस प्रकार से मुनीर को व्हाइट हाउस में बैठा के लंच करा रहा था। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी ना, हम प्रेशर में क्यों आए? भाई हम इतना बड़ा देश है, अगर हमारी विदेश नीति मजबूत होनी चाहिए, हम प्रेशर में क्यों आए? हमारी देश विदेश नीति पे थू हो रही सब जगह। किस प्रकार से देखो अमेरिका, देखो किस प्रकार से हमारे लोगों को हथकड़ियां डाल के यहाँ पे भेजा गया है, किस प्रकार से हमारे इस पर टैरिफ लगाया जा रहा है। तो हमारा प्रेशर है कहाँ पे? हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? अब जब ये पाकिस्तान ने अभी ये अप्लाई किया, कोई देश हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ। कितने देशों में हमने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। सही बात है। इस चीज से कौन सी ऐसी चीज वो हो रही है, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा। अब ये जिद हो रही है कि भाई मैच खेल लेंगे, मैच से क्या हो जाएगा? अरे भाई एक तो मौका आपके पास अभी है, इसको आप बाइकाट करो ना, कुछ तो आपके हाथ में अभी चीज है, लेकिन आप तो मौका दे रहे हो ताकि और कुछ करे आगे, फिर कोई चीज होगी। उनको पता है भाई यहाँ पे सब लोग रफा दफा कर देंगे चीजों को। तो नहीं, मैं चाहता हूं कि इस चीज को जो है ना, ये खेलना, ये क्रिकेट बंद होना चाहिए, और अगर बीसीसीआई इस पे ज्यादा करते तो बीसीसीआई को भी वॉकआउट कर देना चाहिए था। रत्नाकर जी प्लीज आप मुझे बताइए। अब रत्नाकर जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे इंटरनेशनल, अभी इसी डिबेट में जिक्र हो गया इंटरनेशनल प्रेशर का। अरे भैया, जब 50% टैरिफ लग गया तब हम पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं हो पाया, तो एक क्रिकेट मैच से हम एब्सटेन हो जाए तो क्या हम पर इंटरनेशनल प्रेशर काम कर देगा? और आप जानते हैं रत्नाकर जी, आप मेरे साथ 90 to 95% डिबेट्स में बैठते हैं ना। मेरी अपनी कोई विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो मेरे लिए मंदिर ही है मेरा स्टूडियो, मैं यहाँ से ना पक्ष की बात कर सकता ना विपक्ष की बात कर सकता। लेकिन आपको नहीं लगता देश में एक बहुत बड़ा ऐसा तबका भी है जो कह रहा है कि क्या भूल गए 26 हमारे देश के लोगों को मारा था, एक हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के लड़के को गोली मार दी गई थी पहलगाम में, उन शहादतों पर ये नमक छिड़कने जैसा नहीं है क्या? देखिए रोहित जी, मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत सरकार जो है वो अच्छी तरीके से जानती है कि उसको युद्ध कहाँ लड़ना है, और उसको मालूम है कि उसको जो खिलाड़ी हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं और महीनों परिश्रम करते हैं उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तो उनकी भावनाओं को देखने के लिए, और वहां पे हमको पता है कि हमको किस तरह से निर्णय लेना है। रही बात जहां तक ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की बात कह रहे हैं, मैं इनको बता दूं कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सदन में उन्होंने भी खुलकर कहा, चाहे हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा, चाहे हमारी सेनाओं के प्रमुखों ने कहा, हमने स्पष्ट तौर से कहा है हर प्लेटफॉर्म पे कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हमारा जो उद्देश्य था पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारना, उनके ठिकानों को ध्वस्त करना, वो हमने पूरा कर लिया। हमने अपने उद्देश्य पूरा कर लिए, और हमने जो है वो युद्ध विराम की घोषणा कर दी। घोषणा मतलब कि हमने रोक दिया। तो निश्चित रूप से कहीं कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है। हम अपनी, हमारे देश की आर्थिक नीतियां, मैं रोहित जी एक ही और कहना चाहूंगा, हमारे देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण विदेश में बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर एक मार्केट हमारे लिए बंद होता है तो हमारे लिए दूसरा दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि भारत जो है, यह भारत विश्व की सबसे घनी आबादी वाला देश है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी पुरानी बातों को यही चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है रत्नाकर जी, जो देश के लोग सुन रहे होंगे। आपकी पुरानी बातों को ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि फिर क्रिकेट के पिच पर कौन सा इंटरनेशनल प्रेशर हमारा कुछ कर लेता, या आम भाषा में लोग कहते हैं ना, क्या उखाड़ लेता? कुछ नहीं उखाड़ पाता। मैं तो जानता हूं अपने देश की ताकत, मैं तो जानता हूं अपनी फॉरेन पॉलिसीज को, मैं तो जानता हूं कि मेरे देश के युवा में कितनी ताकत है। मेरे साथ संजीव सर भी हैं, एक बार संजीव सर का रिएक्शन में ले लूं, उसके तुरंत बाद मैं यादव सर आपके पास आ रहा हूं। संजीव सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो सब कह रहे हैं, जो यादव जी कह रहे हैं, अगर यादव जी ये कहते हैं कि इस मैच से हम पीछे हो जाते तो क्या हो जाता, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग पीछे हो जाएं तो इसके क्या इंपैक्ट हो सकता था, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बारे में। देखिए, पीछे होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत की विदेश नीति, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो पीछे हटने वाला राष्ट्र नहीं है। ये आगे बढ़ करके प्रोएक्टिव तरीके से अपना कार्य करता है। जहां पे हमें आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, वहां पर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद भी करते हैं। जहां पर हमें प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी है, वहां प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भी करते हैं। और जहां पे हमें खेल के मैदान पर खेल खेलना है,
और अपने जो अपोनेंट को पराजित करना है वो काम भी भारत बखूबी करता रहा है। और आज के भी इस मैच के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। मेरा विश्वास है कि भारत की जो टीम है फिर से एक बार पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल करेगी। और जाहिर है कि ये भारत बहुत ही जिम्मेदारी भरे अप्रोच के साथ कार्य करने वाला राष्ट्र है, कोई इमेच्योर तरीके की का राष्ट्र नहीं है। अमेरिका को अभी आपने देखा कि हमने अमेरिका को किस तरीके से हमने एक संकल्प के साथ उसे बता दिया कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत के ऊपर किसी तरीके का दबाव काम नहीं करता। ये दबाव की बात कर रहे हैं यादव जी, कौन सा दबाव है? बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। एक बात मैं और भी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनको इस मैच को बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि ये मैच कोई बायलैटरल मैच नहीं है। यदि इस मैच के बाद कोई इसका कोई अगर ये इंप्रेशन जाता है कि भारत पाकिस्तान के प्रति कोई नरम रवैया अपना रहा है इत्यादि इत्यादि, तो ये भूल जाएं। अगर किसी तरीके का खंजर घोंपना, ये करना वो करना, ये पहले के भारत में हुआ करता था। 26/11 का हमला इतना बड़ा हो गया और तत्कालीन सरकार ने चूं भी नहीं किया। इसके बारे में कोई जवाब क्यों नहीं देता? ठीक है, आज की सरकार की तरीके से जा करके हमने जिस तरीके की कार्रवाई हम करते हैं, ये पहले भी अगर की जा सकती थी कि नहीं की जा सकती थी? इससे आपको पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा इस तरीके के सवालों को करने से पहले। एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान ने यदि कोई हिमाकत की तो भारत जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ इससे भी बड़ा जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 इससे भी बड़ा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर 1 में होगा। लेकिन जहां तक खेल की भावना की बात है, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सम्मान की बात है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अपना प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन जारी रखेंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे SCO हो, चाहे वो खेल का मैदान हो। भारत पीछे हटने और वाला वैसे नहीं है, भी ये बात मैं सार्वजनिक स्पष्ट रूप मंच से पर कहना तो कोई चोर, चूहा, आतंकिस्तान वो हटे ना, हम क्यों हटे? हम तो जिम्मेदार राष्ट्र हैं, हम क्यों हटे? यादव जी, ठीक नहीं लग रही है बातें आपको? आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, प्लीज बताइए, हम क्यों हटे? देखिए, हम तो नहीं तो हम तो अमेरिका को दोस्त बता रहे थे, ट्रम्प के साथ खूब दोस्ती वाली बातें हो रही थी। और वहां पे देखो ट्रम्प किस प्रकार से तो मोदी जी ने कहा तो मुझे व्यक्तिगत नुकसान हो तो हो, राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। यादव जी, ये कहा ना मोदी जी ने? नहीं, ट्रम्प कह रहा है डेड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी 7.8 के साथ आगे बढ़ी तिमाही में। ये सारे पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि हम क्यों हटे इस मंच से पीछे? पाकिस्तान हटे, जो चोर है वो हटे, हम क्यों हटे? हमने तो वहां भी तोड़ा, यहां भी तोड़ देंगे। मैं वही कर रहा हूं, क्यों चाइना जा रहे? अरे भाई, कुछ इंदिरा गांधी से सीखो, किस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। ये बात करते आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे। बताओ क्या किया? कुछ किया हो तो बताओ जरा। अरे अमेरिका ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, किस प्रकार से उसको लादेन को जाके घुस के मारा था। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे हम दाऊद को पकड़ के लाएंगे, ये लाएंगे। भाई आज तक उसकी कोई पिक्चर भले कोई दिखाई होगी, कोई वो भी पुरानी। बताओ क्या किया? तो जो भी चीज इन्होंने बोली वो सारी चीज, कोई भी चीज सच नहीं हुई। खाली खोखली बातें की, खोखले हिंदुत्व की बातें करी हैं। अब ये एक मौका मिला, इसको ये गंवा रहे हैं। इसको भी ये मतलब ये नहीं है कि भाई उसको करें। वहां पे ये भाईचारे का राग लापने लग गए। कहां कौन अलाप रहा है भाईचारे की बात? पाकिस्तानी कह रहे होंगे, हिंदुस्तानी तो कोई कह ही नहीं रहा। देखिए, युवा कह रहा है मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है अगर मैच हो ही रहा है तो यहां भी रंग लेंगे ना पाकिस्तानियों को। बढ़िया तो लगेगा। अमन की आशा करने वाले आप लोग थे। आपके समय के लोग अमन की आशा किया करते थे। आज के समय में अमन की आशा नहीं होगा। हो जाए आज के समय में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, इस बात अगर ये कहते हैं कि भाई ये जो बदला हुआ भारत है, नया भारत है, तो भी हमें लगेगा भाई यहाँ चलो कुछ ये बात ऐसी कोई गारंटी दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने पहले भी कई गारंटी दे दी कि नोटबंदी करी तो हम आतंकवाद को बंद करेंगे, धारा 370 खत्म करी कि हम आतंकवाद को बंद करेंगे। ठीक है, ये जितनी बात करते हैं वो और तेज हमले करते हैं। पहले तो कश्मीर में होता था, अब जम्मू रीजन में लग गया। 26/11 की बात कीजिए, 2014 के बाद से सारे शहरों में हमले होते थे। ठीक है जी, सूरत में बम फट रहा है, और ये किसी शहर में बम फट रहा है। ठीक है, आज के समय में तो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। लेने पड़े आज के समय में तो बहुत ही सख्त अप्रोच के साथ ये सरकार करते हैं ना, जिसको यही नहीं पता इसका क्या मतलब निकल के। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। एक बार स्टैंड ले लेंगे, वाहवाही ले लेंगे, उसके बाद तुरंत उस स्टैंड को बदल देंगे, फिर नया नैरेटिव सेट हो जाएगा। रत्नाकर जी ये कह रहे हैं, यादव जी स्टैंड पे नहीं रह रहे आप। देखिए यादव जी अभी कांग्रेस की बात कह रहे थे। यादव जी उस समय की बात नहीं कहेंगे जब 26/11 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था।
और इनकी सरकार जब भी कांग्रेस की सरकार जब भी थी तो उस समय इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ डोजियर दिया, सुन लीजिए, इन्होंने सिर्फ डोजियर दिया, पता नहीं है कुछ भी। और हम हमारे ऊपर अगर पहलगाम हमला होता है तो भारत सरकार डोजियर नहीं देती है, भारत सरकार डोज दे देती है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो मार किया था, अभी जो हमला करेगा एशिया कप में जीत कर दिखा देंगे वो भी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीए सरकार में भारत और पाकिस्तान मैच को एक दूसरे को सद्भावना के दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट है वो खेल भावना के रूप में देखा जाता है, जंग को जंग की तरह देखा जाता है। अगर हमारे ऊपर आप हमला करेंगे हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, और हमसे अगर खेल खेलना चाहेंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय, वो भी हम आपके साथ एक दूसरे से द्विपक्षीय नहीं खेलेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे भी आएंगे, वहां पे भी आपको हराएंगे। तो हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। ठीक है, हम ये नहीं करते हैं कि हम मैच भी पोस्टपोन कर दें और डोजियर देते जाएं, ये भी नहीं कर सकते। हम खेल को खेल की तरह देखते हैं और जंग को जंग की तरह देखते हैं। जरूरत के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं और हम हमला करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जी, आपको नहीं लगता रत्नाकर जी, ये बात जो आप मुझे समझा रहे हैं, जो 26 परिवार जिनके अपने खो गए, अगर वो आपके सामने बैठे हो, आप ये बातें उनको समझा सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल अनूप जी, रोहित जी, यस, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो जन भावनाएं हैं, जो 26 माताओं बहनों के जो सिंदूर उजाड़ दिए गए थे, उनकी एक भावनाएं थी। हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनकी भावनाओं का सम्मान रखा, लाज रखा, और हमने घुस करके उसका बदला लिया। लेकिन आज जो हमारे क्रिकेटर हैं या ओलंपियंस हैं, जो विश्व कप में जाते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो वहां पे अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स आते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने प्लेयर्स को भेजेंगे। सिर्फ एक पाकिस्तान की वजह से, एक पाकिस्तान के लिए रत्नाकर जी, हम अगर चाहे ना, रत्नाकर जी, हम अगर चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर हम कुछ करना चाहें। लेकिन अभी मैं शुभम द्विवेदी जी की धर्मपत्नी जी को सुन रहा था, वो बहुत नाराज हैं। वो कह रही है एक भी बॉल अगर कोई देखता है तो ये वो गोली है जिसको हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर इस चौके छक्के पर कोई ताली बजाता है तो हम लोग देशभक्ति की भावना, शहादत से ऊपर इस एंटरटेनमेंट को रख रहे हैं। और मैंने कहा ना कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आईपीएल उसका जीता जागता उदाहरण है, उसमें पाकिस्तान नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया के लोग आकर हमारे साथ खेलते हैं। और आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट से आप कंपैरिजन कर लीजिए, आईपीएल के आसपास कोई खड़ा रह ही नहीं सकता। ठीक है यादव जी, मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया, क्विक कमेंट्स ले लेता हूं मैं आपका, यहां से आगे क्या? हाँ, देखिए ये रोहित जी इतना मेडल का वो कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि इतने मेडल लेके आते हैं। अरे जो मेडल लेके आई थी लड़कियां, उनको तो किस प्रकार से जंतर मंतर पे डंडे बरसा रहे थे उनके ऊपर, कहाँ मान रखा मेडल का इनके। ये मतलब कौन सी भावना की बात करते हैं? मुझे तो आज तक इनकी यही बात समझ में नहीं आ रही है। और आपने सही एग्जांपल दिया, हमारा आईपीएल है तो उस पर पाकिस्तान नहीं आ रहा तो क्या फर्क पड़ गया। तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएगा तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा, ये चीज बंद होनी चाहिए। और आपने सही कहा कि उन 26 उनको परिवारों को पूछ के देखो जरा, उनकी भावनाओं की कदर करो। देख रहा हूं सर, यही तो प्रॉब्लम है रोहित पोखरियाल की, कि मैं सारी चीजों को रखता हूं, कई चीजों पे मैं बाउंड भी हूं, लेकिन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को मैं ऐसे कंट्रोल करना, एक्सप्रेस ना करूं, वो हो भी नहीं सकता। यही शायद खूबसूरती है। श्रीवास्तव सर, प्लीज यू कंक्लूड माय शो, लास्ट 40 सेकंड्स फॉर यू। देखिए, भारत की जो नीति है बहुत स्पष्ट है, उसमें मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल सही निर्णय है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सम्मान करते हुए हमें जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हमारे हैं उसको हमें पूरा करना होगा। लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध भारत का, इस नए भारत का जो अप्रोच है वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। ये 26/11 का भारत नहीं है, ये 2025 का। ये आपने क्लियर कर दिया कि भाई क्रिकेट के मैदान पर भी रगड़ देंगे और सर्जिकल स्ट्राइक की जहां जरूरत पड़ेगी, स्ट्राइक्स की जरूरत जहां पड़ेगी वहां पर भी भारत सक्षमता के साथ जवाब देगा। बहुत धन्यवाद करता हूं, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। श्रीवास्तव सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। यादव जी, थैंक यू सो मच। रत्नाकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते कर रहा हूं आपको। तो अभी देखिए कुछ ही घंटों बाद जो है वो मैच शुरू हो जाएगा। 8 बजे स्टेडियम में मैच शुरू होगा। तो अब फैंस यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में रगड़ा, यहां भी रगड़ दो। नजर मेरी बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्ते।